यूपी के उपचुनाव में इन 3 सीटों को लेकर सपा कांग्रेस के बीच मच गया घमासान। कांग्रेस ने सपा पर लगा दिया गंभीर आरोप। सीट बंटवारे को लेकर गठबंधन में आखिर क्यों आई दरार, चलिए आपको इस रिपोर्ट के जरिए समझाते हैं। उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव में बड़ी लड़ाई होने जा रही है। लोकसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन के बाद सपा कांग्रेस गठबंधन के हौसले बुलंद हैं, लेकिन सीटों का बंटवारा इन दोनों दलों के बीच कलह की वजह बन गया है। 3 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां पर दोनों ही पार्टियां पीछे हटने के लिए तैयार नहीं हैं। ये 3 सीटें पश्चिमी उत्तर प्रदेश की मीरापुर और पूर्वी उत्तर प्रदेश की फूलपुर और मंझवा सीट है। जबकि दूसरी ओर चुनाव में अपने खराब प्रदर्शन के बाद बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं को एकजुट कर हार का बदला लेना चाहती है। भले ही 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी हार गई हो, लेकिन इस बार के उपचुनाव में जीत के लिए बीजेपी लगातार प्रयास कर रही है, लगातार नई रणनीति बना रही है। कांग्रेस के सूत्रों का कहना है कि कांग्रेस ने सभी 10 सीटों पर तैयारी शुरू कर दी है, लेकिन वो उन सीटों पर ज्यादा ताकत नहीं लगा रही है जिन पर 2022 के विधानसभा चुनाव में सपा को जीत मिली थी। सूत्रों का कहना है कि सपा गाजियाबाद और खैर की सीट कांग्रेस को देने के लिए तैयार है, लेकिन वो मीरापुर, फूलपुर और मंझवा सीट पर अपना दाव नहीं छोड़ना चाहती है। कांग्रेस और सपा का इन तीनों सीटों को लेकर अपना अपना दावा है। आपको बता दें 10 सीटों पर उपचुनाव होना है, जिनमें कटहरी, मंझवा, मिल्कीपुर, मीरापुर, सीसामऊ, करहल, फूलपुर, खैर, कुंदरकी, गाजियाबाद पर उपचुनाव होने हैं। वहीं कांग्रेस के एक नेता ने आरोप लगाया है कि सपा अल्पसंख्यक बहुल सीटों को कांग्रेस को नहीं देना चाहती है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की मीरापुर सीट पर अल्पसंख्यकों के साथ ही दलित मतदाता भी अच्छी संख्या में हैं। कांग्रेस का कहना है कि यहां उपचुनाव जीतने से 2027 के विधानसभा चुनाव में फायदा मिलेगा। वहीं आपको बता दें मुजफ्फरनगर में सपा के एक जिला स्तरीय पदाधिकारी ने कांग्रेस के दावे को सरासर खारिज कर दिया है। उनका कहना है कि उपचुनाव की तारीख घोषित होते हुए सपा उम्मीदवारों का ऐलान करने के लिए तैयार है। सपा नेता ने कहा है कि चंदन चौहान ने सपा के साथ गठबंधन में रहते हुए मीरापुर की सीट जीती थी और इस वजह से उन्हें अल्पसंख्यक और जाट वोटों का समर्थन मिला था और सपा के समर्थन से ही कांग्रेस यानी चौहान जी चुनाव जीत पाए थे। 2022 में उपचुनाव वाली सीटों के आखिर नतीजे क्या रहे, जरा वो भी जान लीजिए। बीजेपी को 3 सीटें मिली थी, जबकि सपा को 5 सीटें मिली थी। निषाद पार्टी की अगर बात करें तो निषाद पार्टी को 1 सीट नसीब हुई थी, जबकि आरएलडी को 1 सीट मिली थी। सपा और कांग्रेस की कोशिश ऐसी सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने की है जहां अल्पसंख्यक और दलित मतदाता उनके पक्ष में वोट दे सके। फूलपुर सीट पर 2012 में आखिरी बार सपा जीती थी, जबकि पिछले 2 विधानसभा चुनाव में उसे इस सीट पर हार मिली थी। पिछले विधानसभा चुनाव में सपा के उम्मीदवार एमएम सिद्दीकी यहां 2700 वोटों के अंतर से हारे थे, लेकिन कांग्रेस इस सीट पर अपना उम्मीदवार उतारना चाहती है क्योंकि कांग्रेस का दावा है कि अल्पसंख्यक समुदाय उसके साथ मजबूती से खड़ा है। इसी तरह दलित मतदाताओं की अधिकता वाली सीट मंझवा पर 2022 में निषाद पार्टी ने जीत दर्ज की थी। कांग्रेस और एसपी यानी समाजवादी पार्टी दोनों ही सीट पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। कांग्रेस का दावा है कि दलित वोट बैंक उसके साथ है और वो बहुसंख्यक मतदाताओं को भी अपने पक्ष में कर सकती है। फिलहाल इस बार का उपचुनाव बेहद दिलचस्प होने वाला है। एक तरफ सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार मिल्कीपुर, अयोध्या तमाम सीटों पर जाकर संबोधन दे रहे हैं और तैयारी पूरी की पूरी शुरू कर दी है, तो वहीं दूसरी तरफ सपा और कांग्रेस के बीच ही कलह मच गई है। सीटों के बंटवारे को लेकर अब तक सस्पेंस बना हुआ है। अब देखना दिलचस्प होगा कि सपा और कांग्रेस के बीच जो कलह है, इसका फायदा बीजेपी को कितना मिल सकता है, क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी को 2024 के लोकसभा चुनाव में यूपी में हार का सामना करना पड़ा था, उसके बाद से लगातार ये देखा जा रहा है कि सीएम योगी आदित्यनाथ मजबूती के साथ इस लड़ाई में आगे बढ़ रहे हैं और पूरी तरीके से तैयार हैं। फिलहाल इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं।